आज राघव निकिता को अपनी बहन की शादी में आने के लिए आमंत्रित करता है। उसी दौरान वह निकिता को प्यार से चूमने की कोशिश करता है, लेकिन निकिता हाथ रखकर उसे रोक देती है। अब हम देखते हैं कि राघव की बहन की शादी कलुआ नामक लड़के से हो रही है। तभी एक बच्चा आकर विवाह मंडप में ही पेशाब कर देता है, जिससे कलुआ थोड़ा परेशान हो जाता है। उसी समय निकिता वहाँ आती है और राघव की माँ के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेती है, जिससे राघव की माँ बहुत खुश हो जाती है। उसी क्षण उन्हें यह भी पता चल जाता है कि निकिता ही उनकी होने वाली बहू है। कुछ देर बाद राघव निकिता को अपने घर के पीछे ले जाता है और अवसर देखकर कोई गलत हरकत करने की सोचता है, लेकिन निकिता उसे रोक देती है। करीब 8 महीने बाद एक दिन निकिता के पिताजी उसके मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं और राघव तथा निकिता की सारी बातें सुन लेते हैं। इससे निकिता की सारी सच्चाई उनके पिताजी के सामने आ जाती है। तब निकिता के पिताजी उसे कहते हैं कि राघव को घर बुलाकर उनसे मिलवाए। निकिता तुरंत राघव से कहती है कि वह उसके पापा से मिलने आए। यह सुनकर राघव घबरा जाता है, लेकिन निकिता उसे समझाती है कि उसके पापा के सामने अच्छे से बात करे ताकि वे दोनों की शादी के लिए राजी हो जाए। अगले ही दिन राघव निकिता के पिताजी से मिलने आता है। अब सवाल ये है, क्या निकिता के पिताजी राघव को स्वीकार करेंगे? जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।